ये है अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न दूसरा आपकी स्क्रीन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एम मैथ्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने रुपए 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामिति नहीं ज्यामिति के रूप में व्यक्त कीजिए। टाइप करने में थोड़ा गलती होगी, सॉरी उसके लिए। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी दो चीजें ज्ञात करनी रहेगी, कोई भी दो चीजें वहां पे आपको दी रहेगी। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे दिया है बल्ला और गेंद। क्या क्या दिया है, बल्ला और गेंद। तो जो चीजें दी हैं जिसको आपको निकालना है, उसी चीज को, मतलब अगर आपको एक बैट का प्राइस पता चल जाए कि एक बल्ला कितने में आता है तथा एक गेंद कितने में आती है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले बीजगणितीय रूप में हल करते हैं, उसके बाद में हम इसका ज्यामितीय निरूपण भी कर लेंगे। तो अपन क्या करते हैं, एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं। मूल्य माना कि सॉरी माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबरी से एक्स रुपए है। एक बल्ले का मूल्य क्या मान लिया, एक्स रुपए। और माना कि एक गेंद का मूल्य कितना है। पता नहीं आज मेरी राइटिंग क्यों जरा अच्छी नहीं आ रही है। मूल्य बराबरी से वाई रुपीज है, ठीक है। एक गेंद का मूल्य वाई रुपए मान लिया और एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपए मान लिया। अब देखो केस वन क्या है, स्थिति वन क्या है, कितने बल्ले खरीद रहा है और कितनी गेंद खरीद रहा है। 3 बल्ले खरीद रहा है तथा 6 गेंद। 3 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य कितना दिया है, 6 गेंद का मूल्य कितना दिया है बेटा, ये दिया है 3900 रुपये। अब जरा यहाँ पे इसको ध्यान से समझना। अगर एक बल्ला एक्स रुपए का आता है, एक बल्ला एक्स रुपए का आता है, तो 3 बल्ले कितने के आएंगे। जरा सोचो, एक बल्ला एक्स का तो 3 बल्ले कितने के आएंगे, 3 एक्स रुपए के आएंगे कि नहीं आएंगे। तो 3 बल्ले कितने के आएंगे, 3 एक्स रुपए के। ऐसे ही अगर एक गेंद वाई रुपए की है तो 6 गेंद कितने की होगी, 6 वाई। और जब आप पैसे दोगे तो कुल मिला के दोगे, ऐसा तो नहीं है कि भैया एक बैट का पैसा फिर दूसरे बैट का फिर तीसरे बैट का। उसने बोला एक बैट 50 रुपए का था, आपने बोला 3 बैट दे दो और आपने उसको 150 रुपये दे दी। ऐसी जब आप पूरा सामान खरीदते हो तो आप एक एक चीज का पैसा नहीं देते हो, पूरा इकट्ठा पैसा देते हो, तो सबको जोड़ के देते हो। तो 3 बल्ले और 6 गेंद का पैसा आपने कितना दे दिया बेटा, 3900 रुपये। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 1। स्थिति दूसरी क्या है, स्थिति दूसरी देखो जरा ध्यान से। उसके बाद वो फिर से गया शॉप पे और अब क्या खरीदा उसने, एक बल्ला। क्या खरीदा उसने, एक बल्ला और 3 गेंदें। मतलब क्या खरीदा, एक बल्ला और 3 गेंद। क्या खरीदा, एक बल्ला और 3 गेंद का मूल्य कितना है, एक बल्ला और 3 गेंद का मूल्य कितना है बेटा, रुपए 1300। कितने रुपए, 1300। तो कैसे दिए होंगे। अब उसने क्या किया, एक बल्ला एक्स रुपए का और 3 गेंद 3 वाई रुपए की। कुल मिला के कितने पैसे दे दिए उसने, 1300 रुपये दे दिए। ये क्या बन जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 2। तो बीज गणितीय निरूपण समझ में आ गया आप लोगों को, कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि 1 किलो सेब खरीदा, 1 किलो अंगूर खरीदा, एक बैल एक बॉट सॉरी एक बैट और एक बॉल खरीदा, एक मेज और एक चेयर खरीदो, तो जब भी कुछ ऐसे सामान खरीदता है तो एक एक का मूल्य मान लेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। तो दो इक्वेशन बन गए अब अपने पास। यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया ये वाला और एक इक्वेशन बन गया ये वाला अपने पास में, ठीक है। अब इन दोनों को अपने को ज्यामिति ज्यामिति रूप में या ग्राफीय रूप में, कुछ भी बोले बात एक ही है, इस रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, अपन एक एक इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन को मैं ले लेता हूँ।
समीकरण 1 से बीजगणितीय निरूपण के बाद हम ज्यामितीय निरूपण के लिए देख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? 3x धन 6y बराबरी से 3900 रुपये। ठीक है, अब या तो आप यहाँ से x का मान निकाल लो या तो y का मान निकाल लो। तो अपन क्या करते हैं, समीकरण से x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखते हैं यहाँ पर। 3x को यहीं रहने दिया मैंने, यहाँ 3900 था, और 6y को इधर लाया तो प्लस का 6y इधर आया तो माइनस का 6y। x को यहीं पे रहने दिया, 3900 माइनस 6y, गुणित का 3 इधर लाया तो ये क्या आ गया बेटा, भागित में आ गया। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 3। अब देखो इसके लिए मुझे टेबल बनाना है, तो मैं टेबल भी यहीं पे बना लेता हूँ फटाक से। 3 मान निकालेंगे, x का कुछ मान रखेंगे तो y का मान आएगा, या y का कुछ मान रखेंगे तो x का कुछ मान आएगा। तो कैसे पता चलेगा किसका मान रखना है? तो जो चर अकेला ना हो उसका मान रखना है। देखो ये तो अकेला है, इसका मान नहीं रखना। y अकेला नहीं है तो इसका मान रखना है, तो y की जगह मैं क्या रख देता हूँ। अब देखो थोड़े बड़े बड़े नंबर रखना तो ग्राफ पे आएगा नहीं। ठीक है, तो चलो मैं रख देता हूँ, मैं यहाँ पे रख देता हूँ y बराबरी से 100। 100 रखूंगा तो 600 हो जाएगा। चलो ठीक है, 100 200 रख लो, 100 200 300 रख लो। ठीक है, चलो रखते हैं। समीकरण 3 में y बराबरी से 100 रखने पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबरी से 3900 माइनस 6 गुणित y की जगह पे कितना रख दिया 100, और बटे में कितना है 3। तो x बराबरी से 3900 माइनस 6 गुणित 100 तो 600 बटे में 3। तो x बराबरी से 3900 में से 600 गया तो 3300 बटे में 3 कितनी बार कट जाएगा, 1100 बार कट जाएगा। तो x बराबरी से कितना आ गया बेटा, 1100। जो x का मान आया उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ऐसे ही समीकरण 3 में y बराबरी से 200 रखने पर रखो 200, तो x बराबरी से 3900 माइनस 6 गुणित y की जगह पे 200 और बटे में कितना बेटा 3। तो x बराबरी से 3900 माइनस ये कितना हो जाएगा 1200 और बटे में कितना 3। तो x बराबरी से 1200 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 2700 बटे में 3 कितनी बार कट जाएगा 900 बार। तो y का मान कितना आ गया बेटा 900। ऐसे ही समीकरण 3 में y बराबरी से 300 रखने पर रखो x बराबरी से 3900 माइनस 6 गुणित 300 बटे 3। तो 3900 माइनस 6 दिया 1800 बटे में कितना 3। तो x बराबरी से 2100 बटे में 3, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा, ये 700 बार कट जाएगा। तो x का मान कितना मिल गया 700। तो ये क्या किया अपन ने, समीकरण 1 को हल करके टेबल बना लिया। ठीक है, इस टेबल को मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करके रख लिया है, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज कर लूंगा। ठीक है, चलो अब ऐसे ही समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या था भाई, x प्लस 3y बराबरी से 1300, ये था समीकरण। तो यहाँ से तो मैं सीधे x का मान निकाल लेता हूँ। x का मान क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3y। फिर इसके लिए वही टेबल बना लेते हैं बेटा, x और y के कुछ मान रखेंगे तो x का कुछ मान मिलेगा। तो यहाँ पे फिर से y की जगह में 100, y की जगह में 100, सॉरी y की जगह में 100, 200 और 300 रख देता हूँ। ठीक है,
तो रखो, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 3, सॉरी समीकरण 4, 3 तो पहले हो गया था। समीकरण 4 में y बराबर इसके 100 रखने पर, ठीक है चलो रखो 100, तो क्या हो जाएगा x बराबरी से 1300 माइनस 3 गुणित 100, तो x बराबरी से 1300 माइनस 300, तो x बराबरी से कितना आ जाएगा बेटा 1000, तो x बराबरी से कितना आ गया बेटा 1000, ठीक है। ऐसे ही समीकरण 4 में y बराबरी से 200 रखने पर कितना आ जाएगा, x बराबरी से 1300 माइनस 3 गुणित 200, तो x बराबरी से 1300 माइनस 600, तो x बराबरी से कितना आ जाएगा बेटा 700, तो x का मान कितना मिल गया 700। ऐसे ही समीकरण 4 में y बराबरी से 300 रखने पर रखो कितना मिल जाएगा, x बराबरी से 1300 माइनस 3 गुणित 300, तो x बराबरी से 1300 माइनस 900, तो x बराबरी से कितना आ गया मेरे पास में, x बराबरी से आ जाएगा यहाँ से 400, ठीक है, ये आ गया x बराबरी से 400। चलो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो ग्राफ बनाता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं चेंज करके थोड़ा ग्राफ पेपर ले आते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये ग्राफ बनाने के लिए लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं पहले x एक्सेस पे और y एक्सेस पे। तो ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तुम इसको बड़ा बढ़ा के देख लेना जहाँ पे भी टाइम लैप्स हो रहा है। तो ये मेरा आज कंप्यूटर सही नहीं चल रहा है, सॉरी उसके लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये x एक्सेस है, यहाँ पे अपन 100 का अंतर ले लेते हैं। 1 x अक्ष पर, यहाँ पे ऐसा लिख लेना x अक्ष पर एक बॉक्स बराबरी से 100 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और y अक्ष पर भी एक जो डब्बा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई 100 को। तो ये हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, और देख लेना अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपन ले लेंगे यहाँ पे। ये वाला हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ठीक है। चलो अब टेबल बॉक्स देख लेते हैं अपना, यहाँ पे अपन पहला बॉक्स था x पे 100। चलो मैं इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, एक बार हो जाए तो अच्छी बात है। बट
चलो यहीं से देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। वो रखा था तो यहाँ पे 1100 मिला था, उसके बाद में 200 रखा था तो 700 मिला था, और 300 रखा था तो 700 मिला था, 200 रखा था तो 900 मिला था, 200 रखा था तो 900 मिला था, और 300 रखा था तो 700 मिला था। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। देखो एक्स पे 1100 था तो यहाँ पे कितना मिला था बेटा, 100। तो ये वाला पॉइंट क्या मिल गया, 1100 और 100। उसके बाद में एक्स पे 900 था तो वाई पे कितना था, 200। तो ये 900 और 200। उसके बाद में एक्स पे 700 था तो वाई पे कितना था, 300। तो ये कितना मिल गया, 700 और 300। ठीक है, अब देखो इन तीनों पॉइंट्स को मिला के अपन एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तीनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, लाइन के एक सीध में रखते हैं इन तीनों पॉइंट्स को और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, और ये किस इक्वेशन की लाइन थी, ये थी अपनी लाइन 3x प्लस 6y बराबर से 3900 की रेखा। ठीक है, उसके बाद में क्या था, अगला टेबल यहाँ पे अपन देख लेते हैं। एक्स पे 100 था, एक्स पे 1000 था तो वाई पे 100 था, 200 पे 700, 700 पे 200 और 900 पे 300। 1000 पे 100, 1000 ये है तो 100 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में 900 पे क्या था बेटा, उसके बाद में 700 पे 200 था, 700 ये है और 200 ये है। ठीक है, ये 900 पे 100 था। ठीक है, पॉइंट्स देख लेना यार, पॉइंट्स नहीं है मेरे पास में। और 700 पे कितना है, 200। ठीक है, उसके बाद में कितना था, 300 पे 400, 400 पे 300, ये है 400 और ये है अपना 300। ठीक है, तो ये 400 और 300। अब देखो इन तीनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन खींचने की कोशिश करता हूँ मैं। इन तीनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन खींचने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, देखो इन तीनों पॉइंट्स को भी मिला के एक लाइन खींच दी मैंने। ये कौन सा इक्वेशन का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है मेरा x प्लस 3y बराबरी से 1300 का ग्राफ है। ये देखो ये दोनों ग्राफ इस पॉइंट पे काट रही है, आगे समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया है, आप इसको आगे बढ़ा बढ़ा के थोड़ा देख लेना, है ना। अगले क्वेश्चन से ट्राई करूंगा कि जल्दी हो जाए। सो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।